गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में अपने डिस्कशन मेथड में ही इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो डिस्कशन मेथड है उसके कौन कौन से अंग हैं और कैसे हमारे शिक्षण विधि में हमारे काम आता है। हर विधि की कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं और हमारे डिस्कशन मेथड की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसको हमारे शिक्षण में हमारी जो अध्ययन विधि है उसे और अधिक जो है उपयोगी बना देती है और डिस्कशन मेथड का और अधिक हमें जो फायदा उठा सकते हैं। इसकी बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम डिस्कशन मेथड को अपने शिक्षण में प्रयोग करते हैं। तो आज हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक निर्णय। जब भी मान लो डिस्कशन मेथड कक्षा में यूज किया जाता है, एक अध्यापक द्वारा जो है डिस्कशन शुरू किया जाता है और बाद ही बाद तक किए जाते हैं। बच्चों से उनके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी मन की बात जानी जाती है। अध्यापक जो बात कह रहा होता है उसके संबंध में बच्चों के ज्ञान को जानने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार जब ग्रुप डिस्कशन हमारा जो डिस्कशन प्रोग्राम है जब वो खत्म होता है तो उसका कंक्लूजन निकाला जाता है और कंक्लूजन में एक जो है डिसीजन सामने हमारे आता है जिसे हम ग्रुप डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अध्यापक का निर्णय भी शामिल है, बच्चों का भी निर्णय शामिल है और इसे जो भी व्यक्ति सुन रहा होता है हमारे डिस्कशन मेथड को, उन प्रत्येक व्यक्ति का इसमें निर्णय शामिल होता है, क्योंकि उनकी सभी की इसमें सहमति जरूरी होती है। सभी से उनका पक्ष लिया जाता है, उनसे जाना जाता है कि क्या अच्छा कह रहे हैं कि क्या बुरा कह रहे हैं। अतः सभी की मन की बात को जानकारी है जो एक डिसीजन लिया जाता है जिसे हम ग्रुप डिसीजन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्कशन मेथड में हम जब भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी टीचर का निर्णय नहीं, किसी छात्र का निर्णय नहीं, बल्कि टीचर और प्रत्येक छात्र का निर्णय हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू गेन नॉलेज डिसीजन डिस्कशन। जो हमारा मेथड है इसमें अध्यापक शुरू करता है और उसके बाद प्रत्येक बच्चे से उसके राय जानी जाती है, उसके ज्ञान को जाना जाता है और हमारा जो टॉपिक है उसके संबंध में प्रत्येक बच्चे से राय ली जाती है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने जो नॉलेज के अनुसार उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग बातें बताता है जो उसको उससे संबंधित पता होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमें जो है बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। अगर एक कक्षा में 20 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं तो 25 के 25 बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग बात हमारे टॉपिक से संबंध में बताएंगे। तो इस प्रकार हमें जो है एक ही टॉपिक के संबंध में बहुत सारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्कशन मेथड है वो हमें बहुत सारी नॉलेज प्रदान करता है। टू गेन नॉलेज हमें नॉलेज का भंडार है जो वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। जो हमारा सहयोग पद्धति है उसको जो है डिस्कशन मेथड में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छात्र एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के निर्णय से सहमत होकर एक दूसरे की बात पर अपने विचार देकर जो है हमारा डिस्कशन प्रोग्राम है जो आगे चलता है, कक्षा में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार जो है छात्रों के अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना आती है, एक दूसरे की बात से सहमत होने की भावना आती है और एक दूसरे की बात को कहाँ तक हम जो सही ठहरा सकते हैं या कहाँ तक कोई है जो गलत किसी बात को बता रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्कशन मेथड है वो बच्चों के अंदर कोऑपरेशन की भावना पैदा करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ कंपटीशन। ये प्रतियोगिता की भावना को भी जन्म देता है। जब कक्षा में जो है डिस्कशन मेथड किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कुछ ना कुछ अलग बात बताता है। मेधावी छात्र सामान्य छात्रों से बहुत अधिक अच्छा बताते हैं और सामान्य छात्र निम्न बुद्धि वाले जो छात्र हैं उनसे कुछ अलग बताते हैं। तो इस प्रकार जो निम्न बुद्धि वाले छात्र हैं वो सामान्य बुद्धि वाले छात्रों से जो है कंपटीशन की भावना लेते हैं, वो मानते हैं, सोचते हैं कि हमें भी है जो सामान्य बुद्धि वाले बातों की तरह अच्छे से तैयारी करके आनी चाहिए और अच्छे से अपनी जो है इसमें बात में तर्क वितर्क में अपनी जो है बात रखनी चाहिए। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि वाले बालक मेधावी छात्रों से जो प्रेरणा पाते हैं, उनसे कंपटीशन की भावना लेते हुए सोचते हैं कि हमें भी जो है मेधावी छात्र बनकर कक्षा में दिखाना है और हम भी जो है वाद विवाद और तर्क वितर्क में अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार जो है डिस्कशन मेथड से बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना आती है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर। तर्क की भावना या तर्क की शक्ति का मन में जो है विकास होना या उसके भावना का पैदा होना। जब भी
डिस्कशन है जो कक्षा में किया जाता है तो तर्क वितर्क किए जाते हैं। एक छात्र दूसरे की बात पर तर्क करता है, दूसरा छात्र तीसरे छात्र की बात पर तर्क करता है। अगर अध्यापक की कोई बात उनको समझ में ना आ रही तो उसके संबंध में प्रश्न कर सकते हैं। अध्यापक भी उनसे प्रश्न पूछ सकता है कि उनको जो है किसी बात के संबंध में कितनी नॉलेज है या कितना ज्ञान है। तो इस प्रकार उनके अंदर तर्क वितर्क की भावना आती है। किसी चीज को कहाँ तक सही ठहराया जा सकता है, किसी बात को कहाँ तक हम सही मान सकते हैं, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, क्या भला है क्या अच्छा है, इस चीज को जानने की हमारे अंदर ताकत आती है। हमारा मस्तिष्क इस चीज के लिए काम करने लगता है कि हमारे आसपास क्या सही और गलत हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर रीजनिंग पावर आती है। नेक्स्ट है टू एनकरेज सेल्फ स्टडी। हमारा जो डिस्कशन मेथड है इसमें बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी करने की भावना आती है। जब भी वाद विवाद कक्षा में किया जाता है तो बच्चे घर से कुछ ना कुछ तैयारी करके आते हैं वाद विवाद के लिए, अपने प्रश्न रखने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, या अध्यापक के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अच्छे से घर से जो है तैयार होकर आते हैं। और उनको जो है इससे खुद तैयारी करने की जो है आदत पड़ती है। वो खुद महसूस करते हैं कि किस प्रकार हम जो है डिस्कशन के लिए अच्छे से अच्छी स्रोत सामग्री जुटा सकते हैं, अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्कशन मेथड है वो बच्चों में सेल्फ स्टडी के लिए उनके अंदर भावना जगाता है। नेक्स्ट है पर्पसफुल स्टडी। हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है, और अगर किसी भी काम का कोई उद्देश्य नहीं है तो वह काम करना बेकार है। इसीलिए हमारे डिस्कशन का कोई ना कोई मेथड होता है। डिस्कशन के द्वारा जो भी हम शिक्षा बच्चों को देने जाते हैं वह एक पर्पसफुल होती है, पर्पसफुल स्टडी होती है, उसको कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हम डिस्कशन के द्वारा बच्चों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं, मेधावी, सामान्य छात्र या निम्न बुद्धि वाले। इन तीनों प्रकार के बालकों को ध्यान में रखकर ही डिस्कशन मेथड कक्षा में प्रयोग किया जाता है। तीनों प्रकार के बालकों के मन की बातों को कक्षा में सभी छात्रों के सामने रखा जाता है ताकि निम्न बुद्धि वाले भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें, सामान्य बुद्धि वाले भी जो आगे बढ़ सकें, और मेधावी छात्र भी अपने मन के विचारों को निम्न बुद्धि और सामान्य बुद्धि वाले बालकों के सामने रख सकें। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जो है हमें अपना डिस्कशन मेथड तैयार करना होता है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है बेस्ड ऑन वर्केबिलिटी, यानी हमारी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर हमारा जो डिस्कशन मेथड काम करता है। हमारे डिस्कशन मेथड में एक टीचर होता है, पूरी तरह से क्रियाशील होता है, साथ ही यह अपने छात्र को भी पूरे तरीके से क्रियाशील रखता है, पूरे तरीके से उनको एक्टिव रखता है। कक्षा में छात्र बार बार अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में छात्र जो है एक दूसरे छात्र के तर्क वितर्क को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने भी जो है विचार देते हैं, अपना विज्ञान दूसरों के सामने रखते हैं और अपने तर्क वितर्क भी दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार वर्केबिलिटी की भावना बच्चों के अंदर आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्कशन मेथड है वो बच्चों को पूरी तरीके से क्रियाशील रखता है, और क्रियाशीलता के द्वारा जब भी बच्चों को कोई काम सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो बच्चे उसे और अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य में वो उस काम को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे डिस्कशन मेथड में कुछ एडवांटेज हैं जिनके कारण हमारा जो डिस्कशन मेथड है और अधिक उपयोगी हमारे शिक्षण विधि के लिए साबित हो रहा है। तो आज हमने एडवांटेज के बारे में पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।